स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार से बड़ी खबर है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जी हां, सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें उन्हें आरोपी बनाया गया है। जिसके बाद बिहार की सियासत में अब भूचाल आ गया है। सियासी घमासान अब खूब बिहार में देखने को मिल रहा है। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद आरजेडी ने और जेडीयू ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी और जेडीयू के तमाम नेता अब बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लालू तेजस्वी पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, ये आरजेडी का बड़ा आरोप है। आपको ये बता दें कि आरजेडी के नेता मनोज झा ने ये कहा है कि सीबीआई का कदम जो है वो एक राजनीतिक प्रतिशोध है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। दिस इज स्ट्रेट from the two top leaders of BJP, Bharatiya Janata Party, who run the union government. This case was closed. Go to the archive of CBI. It was opened in the month of August 2022. Why? Because they lost a government in Bihar. So they converted their political defeat for these kind of arrangements. I'm aware that the top officials within CBI, they didn't want it to be used as a case of vendetta against political opponents. But who prevailed? The top two. And they told the officers, we need to do it. We need to do it because we cannot fight them politically. तो वहीं जेडीयू के नेता राजीव रंजन यानी ललन सिंह जो हैं वो सीधे प्रधानमंत्री पर ही आरोप मढ़ रहे हैं। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए, तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका था, वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा दे के कान में अपना शिक्षा दिया और उसको उड़ाया। तो ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। ये आप आश्चर्य है, एक तरफ प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कह रहे हैं पूरे एनसीपी के जो नेता हैं वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए, वो भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पालतू तोतों का ये कमाल है, यानी उन्होंने कुछ पालतू लोग जो हैं उनके जरिए वो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरीके से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी अब लगातार बिहार में देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके से नौकरी के बदले जमीन, ये पूरा मामला जो कि एक बड़े घोटाले से जुड़ा हुआ है, इस पूरे मामले में अब सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम अब बिल्कुल नहीं ले रही है। लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू प्रसाद और उनके बेटे के खिलाफ सीबीआई ने नई चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी समेत 17 लोगों के नाम दर्ज है, जिसमें तेजस्वी को भी अब आरोपी बनाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी जो है वो बीमार जनता पार्टी है। ये उनकी तरफ से कहा गया और कहा यह भी गया कि ईडी और सीबीआई से जो दवाई करवा रही है उसका ओवरडोज हो गया है, अब इसका रिएक्शन हो रहा है। मृत्युंजय तिवारी ने यह कहा कि इस मामले में तेजस्वी यादव का नाम घसीटा गया, जिसकी आशंका पहले ही तेजस्वी यादव की ओर से जाहिर की गई थी। तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। ये आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी जो है वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। तेजस्वी यादव का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में ये कहा गया है कि ये पूरा घोटाला जिसमें तेजस्वी यादव जो है
वो भी आरोपी। मृत्युंजय तिवारी ये भी कह रहे हैं कि जिस समय ये मामला आया था उस समय तेजस्वी की ना तो उम्र थी और ना ही वो रेल मंत्री थे। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों को एक साथ लाकर तेजस्वी ने जो एकता दिखाई है और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया है, इसके कारण ही चार्जशीट में उनका नाम जबरदस्ती शामिल किया गया है। ये बड़ा आरोप आरजेडी के नेता लगा रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता सिर्फ मृत्युंजय तिवारी ही नहीं बल्कि आरजेडी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है शिवानंद तिवारी, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें दोहराई हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी पहले ही खुद इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि दरअसल उनका नाम घसीटा जाएगा और चार्जशीट में उनका नाम आएगा। अभी जिस तरह का माहौल है और बीजेपी जैसी राजनीति कर रही है उसमें यही होना था, लेकिन हमारी राजनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन इन सब के बीच आपको ये बता दें कि शिवानंद तिवारी जो हैं, जो कि आरजेडी के नेता हैं, उनकी तरफ से एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया गया। उन्होंने ये कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी इसके लिए हम तैयार हैं। जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। लोग यहां तक पूछ रहे हैं कि आप तिवारी ही है ना, यानी उनकी मंशा पर लगातार अब लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र को बनाने से रोकने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी हम उसके लिए तैयार हैं। तो एक तरफ आरजेडी के तमाम नेता अब तेजस्वी यादव पर जो कार्रवाई हुई है, सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है, उसके बाद कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। चूंकि अब लगातार तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा जा रहा है कि डिप्टी सीएम के पद से वो तुरंत इस्तीफा दे। इतना ही नहीं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी अब लटकी हुई है। तो ऐसे में जेडीयू भी परेशान है, क्योंकि अगर उन पर कार्रवाई होती है, अगर वो डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा देते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सरकार पर भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में जेडीयू भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी का साथ देती दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में जो राजीव रंजन है, ललन सिंह जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनकी तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है। तमाम जो है मीडिया में उन्होंने बयान दिए हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर और ये कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पालतू तोतों का ये कमाल है जो सीबीआई की चार्जशीट दायर की गई है, जो नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में, और साथ ही तेजस्वी यादव को उस चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। इस पूरे मामले पर जो ललन सिंह की ओर से बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें जानकारी थी कि ये चार्जशीट फाइल होगी। पहले 2 बार सीबीआई जांच में बता चुकी है कि उसमें कोई सबूत नहीं है। अगस्त 2022 में जब महागठबंधन फिर से बना और हम इसमें शामिल हुए, तब से ये शुरू हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि 5 दिन पहले प्रधानमंत्री ने यह कहा कि एनसीपी नेता 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल हैं। अब वो बीजेपी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और जब तेजस्वी यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं तो उस मामले में चार्जशीट दायर की जा रही है, जिसकी 2 बार सीबीआई जांच हुई। सभी जानते हैं कि आखिर केंद्र क्या कर रही है, ये उनका बयान सामने आया है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया है और कहा है कि आरोप पत्र दाखिल करने का समय जो है उसे ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। विपक्षी दलों की एकता पर दरअसल ध्यान रखा गया है। उनका ये भी कहना है कि इन जांच एजेंसियों का इस तरह का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर जहां लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जहां तेजस्वी यादव का इस्तीफा अब मांगा जा रहा है, उसकी मांग लगातार तेज हो रही है कि इस पूरे घोटाले में उनका नाम सामने आया है। तो ऐसे में उन्हें अब डिप्टी सीएम के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। तो ऐसे में अब आरजेडी और जेडीयू मिलकर बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी भी लगातार करारा जवाब दे रही है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के बयान सामने आए हैं, उस पर भी
भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जनता का यही कहना है कि किसी मामले की जांच से लोकतंत्र खतरे में आखिर कैसे पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा घोटाला है और सिर्फ ये अकेला ऐसा घोटाला नहीं है जिसके आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगे हैं। फिलहाल वो जेल से बाहर है, वो एक घोटाले में आरोपी हैं, चारा घोटाला जो कि बहुत बड़ा घोटाला है और इसके अलावा भी कई घोटालों के आरोप जो है वो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर हैं। तो ऐसे में लोग यही कह रहे हैं कि किसी मामले की अगर जांच केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है तो उससे लोकतंत्र खतरे में कैसे पड़ सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बचने के लिए काफी नहीं है, भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाना ही पड़ेगा। इसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, इसमें मोदी कुछ नहीं कर सकते, इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है और जैसे जैसे उनकी जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों का दौर भी बढ़ेगा। तो तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं। जेडीयू के नेता अभिषेक झा ने यह कहा है कि देश में एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रही है। तो इस तरीके के बयान लगातार इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं जिससे कि बौखलाहट साफ तौर पर आरजेडी और जेडीयू की दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल ये पूरा घोटाला जिसको लेकर सीबीआई ने तेजस्वी यादव के नाम पर जमीन ट्रांसफर की गई है, ये बड़ा खुलासा किया और ये कहा कि 1.77 करोड़ की जमीन के बदले 1 लाख रुपए दिए गए। ये भी खुलासा सीबीआई की इसी चार्जशीट में हुआ है। तो ये नौकरी के बदले जमीन घोटाले का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो आपको ये बता दें कि बिहार में ये घोटाला लगभग 14 साल पहले हुआ था और समीकरण कुछ ऐसे थे कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। इस मामले में 18 मई 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। आरोप ये था कि दरअसल नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली गई, तब उन्हें नौकरी दी गई और लालू प्रसाद यादव ने वो जमीन जो है वो अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कराई, जिसमें उनकी बेटी मीसा यादव, हेमा यादव और इसके अलावा भी कुछ और आरोपी तेजस्वी यादव हैं। इसके अलावा भी कई और आरोपी हैं। तो कुल मिलाकर यही पूरा मामला है जिसमें कहीं ना कहीं अब लालू परिवार की मुश्किलें कई गुना बढ़ने वाली हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।